इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में लंपी वायरस की एंट्री। मोखेड़ के हथलेवा गांव में भी एक बैल की संदिग्ध मौत। देवी विसर्जन के दौरान दो पक्षों में चली लाठियां। पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर हुआ विवाद। कमलनाथ टीम ग्रुप के सदस्य को जान से मारने की धमकी। नगर पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत। अक्षित होंडा डीलरशिप त्योहारी सीजन में टू व्हीलर खरीदने पर छिंदवाड़ा निवासी योगेंद्र मर्सकोले को उपहार में मिला सोने का सिक्का। और जनपद मैदान से निकला आरएसएस का पथ संचलन। छिंदवाड़ा जिले में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। लंपी वायरस से ग्रसित एक गाय को जागते रहो ग्रुप खून का रिश्ता ग्रुप के सदस्यों के द्वारा पकड़कर उसका आयुर्वेदिक उपचार कराया गया। समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने बताया कि उनकी टीम के सदस्य जुन्नार देव झरना निवासी जाहिद खान के द्वारा लंपी वायरस से एक गाय ग्रसित होने की सूचना उन्हें दी गई थी, जिसके बाद सभी टीम के सदस्यों ने मिलकर गाय का उपचार कराने के बाद उसे निगरानी में लिया है। पारडुन्ना में देवी विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर लाठियां चली। दरअसल चुनावी रंजिश के चलते दो पंडालों के लोग आपस में लड़ बैठे, जहां 6 लोग विवाद के बाद बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम नाच रहे थे, वो पहले से हमारे खुन्नस में रहते थे, पहले से कर रहे थे। पहले से ही विसर्जन के दौरान हुआ क्या? हाँ, नहीं, विसर्जन तो बहुत दूर था, मंदिर के पास में नाच रहे थे। मतलब उनके हमारे इसमें आके नाच रहे थे उनके लड़के, लेकिन हम उनके इसमें कभी नहीं जाते, हम सब कभी नहीं जाते। जिले की प्रतिष्ठित अक्षित होंडा डीलरशिप त्योहारी सीजन में टू व्हीलर खरीदने पर स्क्रैच एंड विन और लकी ड्रॉ स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें 25 लाख रुपए तक के उपहार होंडा टू व्हीलर की खरीदी पर ग्राहकों को मिल रहे हैं। लकी ड्रॉ में जहां ग्राहकों को होंडा पर कार स्कीम के जरिए एक कार, तो वहीं होंडा पर होंडा स्कीम के जरिए होंडा शाइन को मिलाकर 25 लाख तक के उपहार लकी ड्रॉ के माध्यम से जीतने का मौका मिल रहा है। साथ ही स्क्रैच एंड विन ऑफर के जरिए हर दिन एक सोने के सिक्के के साथ अन्य लाखों के उपहार पाने का मौका मिल रहा है। इसी क्रम में शनिवार को होंडा टू व्हीलर खरीदने पर छिंदवाड़ा निवासी योगेंद्र मर्सकोले को लकी ड्रॉ के जरिए सोने का सिक्का उपहार में मिला है। ज्ञात हो कि ये किसी भी टू व्हीलर डीलर के द्वारा दी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी स्कीम है। अक्षित होंडा के संचालक अक्षित गोयल ने बताया कि सिर्फ 9,999 रुपए के कम डाउन पेमेंट पर होंडा की गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं, जिसमें निश्चित उपहार भी शामिल है। होंडा टू व्हीलर की न्यूनतम किश्त 2300 रुपए और ब्याज दर 7.99% है। जनपद मैदान से शनिवार को आरएसएस का पथ संचलन निकला, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए लाल बाग रेलवे क्रॉसिंग होते हुए वापस जनपद मैदान पहुंचा, जहां पर पथ संचलन का विधिवत समापन हुआ। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। छिंदवाड़ा के सोनपुर में गंभीर रूप से घायल मिले अजगर को शनिवार देर शाम सर्जरी के बाद सुरक्षित बचा लिया गया। जख्मी अजगर का रेस्क्यू सफलतापूर्वक सर्प मित्र हेमंत गोदरे और राहुल राहंगडाले के द्वारा किया गया। अजगर पूरी तरह ठीक होने के बाद फिर से जंगल में छोड़ दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट के एनआईसी सभा कक्ष में प्रमुख सचिवों के द्वारा सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों की बैठक ली गई। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास आज एक जहरीला सर्प होने की सूचना कर्मचारियों के द्वारा निगम अमले को दी गई, जिसके बाद निगम अमले ने मौके पर सर्प मित्र हेमंत गोदरे को रेस्क्यू के लिए भेजा, जहां पर हेमंत गोदरे के द्वारा सांप को पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में एक सांप निकला है, जिसका भी रेस्क्यू किया गया है। ये धामन प्रजाति का सर्प है, जो कि लंबाई में 9-10 के करीब में रहता है।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर को शाम 5 बजे किया जाएगा। इसी क्रम में प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिले भर के शिवालयों में विशेष सज्जा की जा रही है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा इस संबंध में धार्मिक पुजारी संगठनों की बैठक ली गई। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश पोफली ने बताया कि महाकाल लोक के उद्घाटन के अवसर पर छिंदवाड़ा जिले के प्रसिद्ध पातालेश्वर शिव मंदिर में उज्जैन से इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में स्थानीय पातालेश्वर धाम में और जिले का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो शाम को ठीक 5 बजे से आरंभ होगा। भजन मंडल, कीर्तन आदि कार्यक्रम होने के साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा महालोक के लोकार्पण का कार्यक्रम और एलईडी के माध्यम से दिखाया जाएगा और उसके बाद उनकी जो उस अवसर पर सभा होगी वह भी इस अवसर पर और लोगों के बीच में और दिखाई जाएगी। कमलनाथ टीम के पदाधिकारी को सोशल मीडिया में जान से मारने की धमकी मिली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया में कमलनाथ टीम के राजेंद्र अग्रवाल को जान से मारने की धमकी एक अज्ञात नंबर से दी गई है, जिसके बाद कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस मामले की शिकायत नगर पुलिस अधीक्षक से ज्ञापन सौंपकर की है। कमलनाथ टीम ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मैं राजेंद्र अग्रवाल @टीम कमलनाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे हूँ और मुझे आज से 3-4 दिन पहले मैसेज के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई और ये कहा गया कि अगर तू आगे कुछ काम करेगा तो तेरे को हम ख़त्म कर देंगे जान से। और मेरी हत्या होने की पूरी संभावना हो सकती है, लेकिन चूँकि हम माननीय कमलनाथ जी के लिए काम कर रहे हैं, 2023 में माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उसके लिए चाहे मेरी जान भी चल जाए, हम अपने काम को करते रहेंगे, इस संगठन को बंद नहीं होने देंगे। ईद मिलादुन नबी की पूर्व संध्या पर ईद मिलादुन नबी ग्राउंड में शनिवार को लाइफ केयर हॉस्पिटल के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ उठाया। मेडिकल सर्जरी और अस्थि रोग विशेषज्ञों के द्वारा मरीजों का उपचार करते हुए उन्हें निशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। इसमें हमारे यहाँ मेडिसिन के डॉक्टर, सर्जरी के और हड्डी रोग विशेषज्ञ आए थे और निशुल्क दवाइयों का वितरण भी कराया गया था। सैकड़ों मरीजों ने यहाँ पर आके निशुल्क कैंप का लाभ प्राप्त करे हैं। लाइफ केयर हॉस्पिटल इसका धन्यवाद देता है और लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ से आयुष्मान में 5 लाख का निशुल्क इलाज किया जाता है। किसान संघर्ष समिति के द्वारा शनिवार के दिन स्थानीय बस स्टैंड में पेच व्यापर्तन परियोजना और किसानों को पुनर्वास केंद्रों में होने वाली असुविधा को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में किसान संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। माचागोरा डूब प्रभावित गांव के विस्थापित किसानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में किसान संघर्ष समिति की उपाध्यक्ष आराधना भार्गव के द्वारा याचिका दायर की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान देते हुए मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब मध्य प्रदेश सरकार को 10 अक्टूबर तक देना होगा। 31 गाँवों के किसानों के पुनर्वास, रोजगार और मुआवजा सहित अन्य मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इसका जवाब मांगा है। तो हमारा तो कलेक्टर महोदय से निवेदन था, अगर आप यहाँ आ जाते तो आपको गांव की वास्तविक स्थिति की जानकारी होती। इसको लेकर आज हमने कार्यक्रम किया था और ज्ञापन देने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे वकील साहब हैं संजय पारिक जी, उनका भी संदेश था और सर्वे अब हम लोग करेंगे और एक एक किसान की बात, एक एक नौजवान की बात अब हमारी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी।